जनना रागाद्या क्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। देवादिदेव 1000 श्री वृषभनाथ भगवान की। देवादिदेव 1000 श्री चंद्रप्रभ भगवान की। देवादिदेव 1000 श्री शीतलनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की। नगर गौरव त्रय मुनिराजों की। परम पूज्य नगर गौरव मुनि श्री सौम्य सागर जी महामुनिराज की। समस्त मुनि संघ की। यदि कुछ विशुद्धिमय तरंगें उत्साह की ऊर्जा आपको स्पर्श कर पा रही हो तो उस स्पर्श की पहचान के रूप में अपनी मुस्कान प्रेषित करें। वो विशुद्धि और कहीं से नहीं, पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से, पूज्य आचार्य महाराज के आशीर्वाद से और आप सबकी भावनाओं के माध्यम से कल जो एक आपके जनालय की रूपरेखा तय हुई है, कहाँ जाकर के? मोती चुनने के लिए तो सागर जाना ही पड़ता है, गोताखोरी करना ही पड़ता है। और जो विधिवत उसकी रूपरेखा तय हुई है, ये विगत दिनों आपकी जो विश्वास में भक्ति थी, उस भक्ति का ही परिणाम है कि अब आपका प्रारूप पूर्ण रूप से तय हो चुका है। स्वरूप तो गुरुदेव के आशीर्वाद से तय हुआ था, प्रारूप तय होने में बहुत बड़ा समय लग गया। और जब बहुत बड़ी व्यवधान आ जाएं तो एक चीज हम सब के लिए योगदान देती, श्रेयान से बहूनि विघ्नानि। जितने बड़े कार्य होते हैं उतने ही बड़े व्यवधान आते हैं, और हमें लगता है व्यवधान बहुत बड़ा हो गया, इसका मतलब है कि अब तुम्हारा कार्य बहुत बड़ा होने वाला है। कहाँ कहाँ कमियां थीं, कहाँ कहाँ वो एक तरह से सेंध लगी हुई थी, कौन से लूप होल्स थे और कौन से ब्लैक होल्स थे। ब्लैक होल समझते हो? ब्लैक होल आपके आसमान में जो
स्पेस की लेयर्स हैं, उसमें एक ब्लैक होल नाम का एक होल है। जो अल्ट्रावायलेट रेज जो सनलाइट में होती हैं, इंफ्रारेड रेज जो सूर्य प्रकाश में होती हैं, वो यदि आप तक पहुंच जाएं तो बहुत घातक होती हैं। लेकिन वो यूवी रेज जो होती हैं, आकाश की एक ऐसी परत है, उसके माध्यम से वो आप तक आने से और आप पर घातक प्रभाव डालने से बची रहती हैं। लेकिन इस इंसान की कुछ करतूतें ऐसी हुई कि उस आसमानी परत में भी इसने सेंध लगा दी और वो ब्लैक होल बन गया। अब ब्लैक होल को ढूंढ पाना और उसको रिपेयर कर पाना कोई आम बात तो है नहीं, और आम बात ना हो तो खास परत लगाने के लिए खास प्रयत्न भी लगते हैं, और जब खास प्रयत्न करने के लिए खास अनुभवी जुड़ जाते हैं तो उस प्रयत्न को सफलता प्रदान करना बहुत आसान हो जाता है। कल ही कमेटी के लोग सुबह से लेके मेगा मैराथन मीटिंग करके वहाँ से आए हैं, और महाराज ने भी असीम वात्सल्य पूरी समाज पर लुटाया है। उपवास होते हुए भी सुबह 1-1.5 घंटे, दोपहर में 1 घंटा और फिर शाम को फिर 1 घंटा। सोचो, गुरुदेव की भावना को सार्थक करने के लिए उनके शिष्यों की कितनी अंदर से दिल से ख्वाहिश होती है। पिछले वर्ष गुरुदेव डोंगरगढ़ में भी आपके इस प्रकल्प को पूर्णता मिल जाए कितने फिक्र करते थे। हम फक्र करते हैं ऐसे गुरुदेव पर, जो हम नाचीज के लिए भी कोई चीज मानते थे, तब तो बुला करके संकेत दिए, ऐसा ऐसा करना, ऐसा ऐसा करना। हम ही अपने आप में कुछ कमजोर रह गए। गुरुदेव का आशीर्वाद तो इतना बलजोर था कि वो आशीर्वाद को सफल बनाने के लिए उनके सारे शिष्य जी जान लगा करके जुटे हुए हैं। और चाहे वो आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज हों, उनके आशीष से ही तो हम तीनों महाराज यहाँ पर आए। लेकिन चूंकि हमारा मन कुछ इस मामले में थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा था कि कहीं भी भेज सको तो हम जाने तैयार हैं, बस यहाँ मत भेजना। तो फिर वहाँ से यही खबर आई कि आप ऐसा मान के क्यों जा रहे हो कि कहीं आप जा रहे हो। वो भी संकेत में ही बताते हैं, ऐसा मान के क्यों जा रहे हैं कि आप कहीं जा रहे हो। आप तो ऐसा मान के जाओ जैसे आप पूर्व में विदिशा गए, नागपुर गए, अन्य अन्य स्थानों पे और गए, ऐसे यहाँ जा रहे हैं। ऐसा मान के तो हम चले जाएंगे, लेकिन जहाँ जाएंगे वो ऐसा मान लें तो कोई बात नहीं। सुन रहे, हम तो मान के चले जाएंगे, लेकिन जहाँ आप भेज रहे हो उनको आप बता दो कि तुम ऐसा ही मानना। और शायद आपने ऐसा ही माना जैसा गुरुदेव ने माना। 3 साधु आए हैं। कौन आए हैं ये महत्वपूर्ण नहीं, गुरुदेव के आशीर्वाद को सबको मिलकर जो पूरा करना है उसमें अपनी सुविधाएं लगाने आए। सुविधाएं समझते हो? जब कोई महायज्ञ होता है तो वहां पर चंदन की कुछ सुविधाएं ईंधन के रूप में लगाई जाती हैं। सुविधाएं तुम छोड़ो और सुविधाएं हम लोग लगाएं, इतने में काम हर विधा से संपूर्ण हो सकता है। और फिर उसके बाद
जब पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की विशेष अनुशंसा, क्योंकि मन जब कमजोर पड़े तो किसी की विशेष अनुशंसा यदि पीछे से साथ देने लग जाए तो फिर मन स्थिर होने में बहुत आसानी हो जाती है। इतना ही नहीं, पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज, पूज्य निर्यापक श्रमण वीर सागर जी महाराज, प्रणम्य सागर जी महाराज, ऐसे ऐसे बड़े महाराजों का विशेष आशीर्वाद आपकी समाज पर था, तब जाकर के 3 महाराज यहाँ पर आने का सफल प्रयास किए। इसके बाद जो शुरू हुआ, 14 तारीख को आप लोगों ने यहाँ पर प्रवेश कराया, उसके बाद आज लगभग 4 तारीख है, 20-21 दिन हो गए। 20-21 दिनों में आपने एक अंधविश्वास को अपने हृदय में स्थापित किया। महाराज अंधविश्वास, हाँ वैसे तो ठीक है महाराज कि आपने 3-4 दिन पहले ही अंधविश्वास की व्याख्या की थी कि प्रत्येक विश्वास अंधा ही होता है। जो वस्तु सामने हो उस पर विश्वास की क्या आवश्यकता, वो तो है, लेकिन जो दिखती नहीं है उस पर विश्वास किया जाता है, जो परोक्ष होता है। प्रत्यक्ष के बाद विश्वास क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, लेकिन जो परोक्ष होता है उस पर विश्वास किया जाता है। और आपका वो सपनों का अतिशय तीर्थ क्षेत्र, जिसमें मुंह लायक भगवान भी हैं, 24 ही भगवान भी हैं और सहस्रकोट जनालय भी है, ये बनेगा। ये आपने पुरजोर तरीके से पिछले 21 दिनों तक विश्वास किया था। सामने कुछ आधार नहीं था, लेकिन फिर भी तुम्हारे विश्वास का आधार था, जो कल उसको आकार के रूप में भी परिणत करने के लिए कारण बन गया। और मैराथन मीटिंग के दरमियान पूरी विधिवत उसकी रूपरेखा तैयार हो चुकी है, कागज पर पूरी हो गई। इसको होने के लिए भी कई वर्ष लग गए, अभी तक तो कागज पे भी पूरी नहीं हो पा रही थी। इतने विकल्प थे, जो कई संकल्प विकल्प करा रहे थे, कैसे हो कैसे हो, समाज उसको पूरा कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, बाहर के लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, और दूसरा इसके बाद कितना समय लगेगा। वृद्ध लोग तो यही आस लगाए, आंखों को एक कातर निगाहों से देखते हैं, हमारे सामने पूरा होगा कि नहीं होगा। अब सबको संतुष्ट हो जाना है, जब तक पूरा ना हो वृद्धों को बोल देना, जब स्वर्ग के देवता भी यहां देखने आने लग गए तो तुम्हें स्वर्ग जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वहां पर भी कहेंगे अरे तुम जल्दी क्यों कर रहे, हम वहीं आने वाले, तुम जल्दी क्यों आ गए। इसलिए ऑफ सीजन में भी जब ऑक्सीजन मिलने लग जाए तब सीजन ऐसा चलता है कि चाहे वो लक्ष्मी हो, चाहे वो सरस्वती हो, चाहे वो कलावती हो, तीनों को रंग भरना भी आ जाता है और अंतरंग में जीना भी आ जाता है। पिछले 2-3 दिनों से जो प्रसंग चल रहा कि 47 के पहले का भारत और 47 के बाद का भारत। 47 के पहले के भारत को हम गुलाम क्यों मानते रहे, और 47 के बाद हम आज़ाद हैं, क्योंकि जेलों में लोग 47 के पहले भी थे और जेलों में लोग आज भी हैं। बेड़ियां हथकड़ियां पहले भी और आज भी हैं। सूली पे लोग और फांसी पे लटकाए जाने वाले लोग पहले भी थे और आज भी हैं। अपराधी पहले भी थे और आज भी हैं, तो सज्जन पहले भी थे और आज भी हैं। तो फिर किन मायनों में फर्क आ गया कि 47 के पहले देश गुलाम था और 47 के बाद आजाद। हवा में फिजाएं वही थीं जो आज हैं, तो फिर अंतर कहाँ आ गया। इस अंतर को खोजने के लिए हमने 3 दिन लगाए, हो सकता है चौथे दिन में वो अंतर समझ में आए और पकड़ में आए। जब कोई आपके ऊपर
अपने पराधीनता का तांडव करता है तो पराधीनता का नाम ही दुख होता है और स्वाधीनता का नाम ही सुख होता है। कौन सी पराधीनता और कौन सी स्वाधीनता? क्या जेलों के बाहर भी लोग उतने ही पराधीन थे जो जेलों के भीतर थे? नहीं, जेलों के भीतर और बाहर की बात नहीं है, लेकिन जो कानून थे वो तुम्हें पराधीन करने के लिए थे। कुछ कानूनों का जिक्र तो कल ही किया कि जब किसी भी पहलवान को भी धराशायी करना हो तो उसकी स्लिप डिस्क करा दो, चारों खाने चित्त हो जाता है। और वो डिस्क जो होती हैं वो स्लिप कैसे कराई जाएं, तो कोई विशेष पार्क ही होता है कि पूरी रीढ़ को मत देखो, उसमें से 2 गुड़िया स्लिप करा दो, रीढ़ सियावत भी रहे तो कोई काम की नहीं बचेगी। और बस 2 डिस्क स्लिप करा दी, एक तुम्हारी भाषा की और एक तुम्हारी शिक्षा की। भाषा के लिए तुम पराधीन हो जाओ और शिक्षा के लिए तुम पराधीन हो जाओ। जैसे ये 2 स्लिप डिस्क हुई, भारत का वो गुरुत्व जिसको विश्व गुरु के रूप में जाना था और विश्व में गुरुता की पहलवानी करता था, वो धीरे धीरे लड़खड़ाने लगा और चारों खाने चित्त होने लगा। फिर एक चीज और लाई गई जिसके बाद तो चारों खाने चित्त हो जाना ही पड़ा, जिसको चिकित्सा बोलते हैं। और चिकित्सा के माध्यम से भी इनको इतना पराधीन कर दिया जाए कि ये भले ही अपने घरों में फावड़े से सोने की मोहरों को समेटते हों, लेकिन इनकी सारी मोहरें चिकित्सा में ही लगती चली जाएं और कंगाल साबित कर दें। ऐसे ही राज रोग आए जो आपके राज वैद्य के लिए नहीं, वहां से लाए गए चिकित्सकों के रोग जो उनके दिमाग में चलते थे, इनको ठीक करने के लिए कारण बने। आप लोग सुन रहे हैं, आज एक और नई बात आपके सामने लाना चाहते हैं। धीरे धीरे इसलिए बोल रहे हैं ताकि ड्रॉप ड्रॉप करके जब पानी जमीन में गिरता है तो पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है। मूसलाधार भी बहाया जा सकता है, लेकिन बहाने के लिए नहीं, भीतर पहुंचाने के लिए धीरे धीरे बोला जा रहा है। तो चिकित्सा के माध्यम से एक भ्रम फैला दिया गया कि आयुर्वेद के माध्यम से जो चिकित्सा की जाती है वो तो जब तक चिकित्सा होती है तब तक तो व्यक्ति जाने की कगार पे आ जाता है। ऐसा आप लोग भी मानते होंगे। पुरखों ने आपके यहाँ औषधालय का निर्माण कराया, लेकिन कितने लोग हैं जो अपने किसी भी रोग के लिए औषधालय की शरण में पहुंचते होंगे? सबसे पहले तो पहुंचते हैं उस एलोपैथी की शरण में जो अपने हाथ में तब तक रखती है जब तक आपके हाथ में होता है, फिर उसके बाद रेफर करती है भोपाल इंदौर के लिए, फिर ऑफ रेफर होते हैं आप मुंबई दिल्ली के लिए, फिर एम्स, और फिर उसके बाद विदेश जा पाए तो ठीक है, नहीं है तो परदेश की तो टिकट कटी चुकी होती है। और जो थोड़े से पुण्यशाली रह जाते हैं, अब उनको लगता है अब हम आयुर्वेद के पास जाके पूछें। अब इतना क्रॉनिक जब आपका रोग हो गया और आयुर्वेद के पास पहुंचो तो वो अन्य डॉक्टरों की तरह मना तो नहीं करता, हाथ तो नहीं हिलाता, लेकिन आपसे हाथ मिलाता है कि देखते हैं। जिस वक्त सारे चिकित्सा के उपाय हाथ खड़े कर दिए, उस समय आयुर्वेद आपसे हाथ मिलाने के लिए तैयार है। यही तो अपूर्वजों की चिकित्सा पद्धति की बेमिसाल दास्ता है। और हुआ धीरे धीरे करके, अरे बिल्कुल इमीडिएट रिएक्ट, फास्ट फूड, फास्ट ड्राइव, फास्ट लाइफ, फास्ट ट्रीटमेंट और फास्ट डेथ, सब फास्ट होने लग गए। बिल्कुल खाते साथ ही आराम। काय में मर्जे में तो तुरंत आराम दिखे, लेकिन मरीज हाय राम हाय राम हाय राम करने के लिए कारण बन जाए। एक ऐसा ही थोड़ा सा वाकया मुझे याद आ गया। एलोपैथिक चिकित्सा के माध्यम से किस हद तक षड्यंत्र और शिकंजा आप पर कस दिया गया है, एक घटना है जबलपुर की। पूज्य गुरुदेव जब जबलपुर में विराजमान थे
हम सब भी उन्हीं के चरणों में। शाम का वक्त है। भक्ति के पश्चात गुरुदेव का एक बहुत पुराना भक्त, जो जन्म से तो जैन नहीं है, लेकिन गुरु के चरणों में आकर के जैनत्व को उसने जीना सीख लिया, आया और बहुत अच्छी बातें कर रहा। स्वयं IITian है, संक्रांत सानू उसका नाम है। अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल उसने एक पुस्तक लिखी है। स्वयं IITian होकर के इंग्लिश माध्यम के माध्यम से उसने उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल ये पुस्तक लिख दी, जिसको आपको पढ़ना बहुत आवश्यक है। नाम तो मैंने आपको बता दिया, नेट पे भी मिल जाएगी और ऑफलाइन भी आपको मिल जाएगी। वो व्यक्ति आया टेक्सास में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में बहुत बड़े पद पर नियुक्त होने के बाद कई पेटेंट उसके उस कंपनी में हैं। और ऐसा व्यक्ति जब गुरु चरणों में आकर के कहता है, महाराज बहुत व्यथा मेरे मन में है जो मैं आपसे ही बयां कर सकता हूं, क्योंकि जिस व्यक्ति ने ये व्यथा मेरे मन में डाली है उसने एक बात कही थी कि किसी को कहोगे नहीं तो बताता हूं। आप तो गुरु हैं, आप तो अंतर्यामी सब कुछ जानते हैं, तो आपको बताने में मेरे लिए कोई गुरेज नहीं। इस बीच में वहीं मैं भी बैठा था। उसने बताया, लेकिन जिस नाम को लेके बताया वो नाम तो मैं खोलूंगा नहीं, क्योंकि उसकी भी गोपनीयता की बात है, उसकी भी विश्वसनीयता की बात है। लेकिन बिना नाम के वो काम आपको बताऊंगा जिसको देख करके आपके अगले माथे पर सजी हुई पगड़ियां भी थोड़ी हद तक डामाडोल होने लग जाएंगे कि किस चिकित्सा पद्धति के शरण में आप अपने आप को सौंप करके और खुद को स्वस्थ होने की उम्मीद करते हो। उसने बताया टॉप 5 फार्मा कंपनी जो अमेरिका की हैं, फार्मा कंपनी समझते हैं, दवाओं को बनाने वाली कंपनियां, जो विश्व की 5 सबसे बड़ी कंपनियां, 5 अमेरिका की हैं। उसमें से एक कंपनी जिसका नाम मैं नहीं लूंगा, उसने तो बताया था, उस कंपनी के रिसर्च पर्सन से मिलकर मैं आया हूं भगवान, और उसने एक ऐसी बात मुझसे शेयर की जो मुझ पर विश्वास करने के बाद की, और ऐसी बात शेयर की। आप लोग सुन रहे हैं? आप लोग सो रहे हैं? ये सोने में बोला कि जागते बोला? बहुत अच्छा, अब आपकी नींद उड़ जाएगी, ऐसी बात हम आपको बता रहे हैं। उसने बताया कि गुरुजी कितना बड़ा षड्यंत्र इन फार्मा कंपनियों के माध्यम से हम सबके ऊपर है। गुरुजी पूछते हैं ऐसी क्या बात है? बोले मैं एक ऐसी टॉप मोस्ट 5 कंपनी में से एक कंपनी के रिसर्च पर्सन से मिलकर के आया और उसने बताया कंपनी की तरफ से हम सब R&D करने वालों को गाइडलाइन जारी हुई है कि जिस भी रोग की दवा बनाओ उस दवा का फार्मूला, चाहे वो वैक्सीन की हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो IV हो, कुछ भी हो, उसका फार्मूला ऐसा बनाना जिस फार्मूले की दवा लेने के बाद रोगी ठीक भी ना हो और रोगी मरे भी ना। क्योंकि रोगी यदि मर जाएगा तो कंपनी का कोई फायदा नहीं, और रोगी यदि ठीक हो जाएगा तो कंपनी का कोई फायदा नहीं। इसलिए रोग भी बना रहे और दवा भी चलती रहे, ऐसा फार्मूला बनाना। इसका मतलब है ये कंपनियां ऐसा फार्मूला बना सकती हैं जिसकी दवा लेने के बाद रोगी ठीक हो जाए, लेकिन बनाएंगी नहीं। ऐसे ही दवाओं के रोग में कई रोग जो इलाज के योग्य थे आज वो राज रोग बन गए। राज रोग कैसे? पहले राज रोग ऐसे होते थे जो क्षय रोग है, जिसको टीबी बोलते थे, जिसको राज वैद्य ठीक करते थे। अब तो राज वैद्य तो क्या, ऐसे रोग आ गए जिनको कभी कोई ठीक कर ही नहीं सकता। एक बार यदि आपको डायग्नोस हो जाए कि आपको ये रोग है, आप भी मान लेते हैं और डॉक्टर भी बता देता है, जीवन भर दवा चलेगी। ऐसे रोगों की लिस्ट में बहुत सारे रोग आपके घर कर चुके होंगे, आपके घर में भी पहुंचे होंगे और आपको भी घर कर चुके होंगे। डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हाइपर एसिडिटी, हाइपर टेंशन, कार्डिक डिजीज, कार्डिक डिसऑर्डर, बहुत सारे ऐसे रोग हैं। दवा लगती है तो फिर छूटती नहीं। अरे वो रोग किस काम का?
जिसकी दवा ना हो, वो दवा किस काम की? जिससे रोग ठीक ना हो। अब दवा भी चलती रहे और रोग भी चलता रहे तो इसका मतलब वो रोग शरीर का रोग नहीं है, डॉक्टरों का मानसिक रोग है जो आपको रोगी बनाए रखने के कारण बनता है। ये भी उन्हीं फिरंगियों के माध्यम से एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के रूप में आपको दिया गया। और एक और अच्छी बात आपको और बता दें, जिस पल्स पोलियो की दवा आप अपने नवजात होनहार लाडले को पिलाते हैं, इस पल्स पोलियो को जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको WHO आप बोलते हैं, इसके माध्यम से पूरे विश्व में अभियान के तहत दवा पिलाई जाती है। अब मैं उस व्यक्ति के हवाले से बता रहा हूँ, किसी संस्थान को और किसी विशेष व्यक्ति को यहाँ पर अपराधी घोषित करना मेरा लक्ष्य नहीं, लेकिन आपको सावधान करना तो मेरा लक्ष्य अवश्य, इसलिए मैं बताने जा रहा हूँ। उस पल्स पोलियो की दवा में एक ऐसा वायरस इंड्यूस किया गया है कि जिसके जब साइड इफेक्ट आएंगे तो आपको उन्हीं कंपनियों के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा जिन्होंने इस दवा में वायरस इंड्यूस किया है। सोचो, अरे तुम बूढ़ों से नाइंसाफी करते तो कोई बात नहीं, तुम जवानों के प्रति इतने संवेदनहीन बनते कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी तो निर्लज्जता इतनी बढ़ गई है कि तुम नौनिहाल बच्चों के भीतर भी जहर भेज करके उनके लिए फिर अपने सामने भिखारी बनाने के लिए मजबूर करोगे। अब बताओ, 47 के पहले हम गुलाम क्यों थे और 47 के बाद हम आज़ाद क्यों मानते हैं? समझ रहे हो? और सबने पल्स पोलियो की दवाएं पिला चुकी हैं। पोलियो तो गायब हो गया और उसी व्यक्ति ने बताया, बोले महाराज जी कोई भी बीमारी जो होती है उसका एक साइकिल होता है, वो साइकिल पूरा होने के बाद वो बीमारी रफा दफा होती ही है, लेकिन उसी साइकिल के दरमियान तुम्हारे भीतर पल्स पोलियो की दवा भेज दी गई। आपने माना कि इस दवा से पोलियो मुक्त भारत बन गया, लेकिन ये दवा तो एक ऐसी बद्दुआ थी जिसमें एक ऐसा वायरस आपके भीतर भेज दिया गया है जिसके साइड इफेक्ट आएंगे तो एक नई बीमारी सामने आएगी, और उसके लिए आपको फिर उन्हीं कंपनियों के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा जिन्होंने इसमें वो बद्दुआ भर दी है। सुन रहे हो? महाराज आपने पहले क्यों नहीं बताया ये? तो पहले आपने उस अतिशय क्षेत्र के निर्माण का इतना विश्वास जगाया क्यों नहीं? यदि वो अतिशय क्षेत्र के निर्माण का जी जान से आपके अंदर संकल्प नहीं जागा होता तो बताओ क्या महाराज लोग यहाँ पर आते? और यदि महाराज लोग नहीं आते तो तुम्हारे अंदर तुम्हारे उस खून पसीने की कमाई को ठिकाना लगाने का जो जिम्मा उन मल्टीनेशनल कंपनीज और फार्मा कंपनी ने ले लिया है, उसको बचाने का जिम्मा ये महाराज लोग लेते क्या? और यदि लिया है और यदि किसी के मन में ये बात आई है, आज जब आपके सामने प्रारूप सामने आएगा तो कितना उसका एस्टिमेट है, लोगों के पास ये भी बात गई होगी और आज पूरे समाज में फैल जाएगी। तो कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं, अरे अब करोड़ों लोग करोड़ों रुपए समाज के पत्थर में लगेंगे। हम तो ये कहना चाह रहे हैं, गुरुदेव ने तुम्हारे करोड़ों रुपए खर्च कराने के लिए नहीं, तुम्हारे करोड़ों रुपए जो ऐसी दवा दारू में खर्च होते उसको बचाने के लिए तुम्हारे लिए ऐसा प्रारूप दिया, उपहार दिया। क्योंकि करोड़ों तो तुम खर्च करते, तुमने कमाए हैं तो खर्च करने के लिए कमाए हैं, लेकिन बचाने का यदि कोई उपक्रम आया है तो गुरुदेव के आशीर्वाद प्राप्त तो अतिशय क्षेत्र के निर्माण के रूप में आया है। और इसके तो धीरे धीरे करके अतिशय एक के बाद एक आ ही रहे हैं। कल भी एक अतिशय सामने आया, अभी उस स्थान पर कुछ देखने लायक आपको नहीं मिला, लेकिन जिनके विश्वास में लोगों ने अपने अंदर सब कुछ देख लिया है, उनके जीवन में अभी निर्माण कार्य प्रारंभ होने के पूर्व भी अतिशय घटित होने लग गए हैं। जो राज रोग से ग्रस्त थे, ऐसे एक व्यक्ति आया अपनी जीवन संगनी के साथ, कल दोपहर की बात है, उस समय उसने बताया, जब से हमने इस अतिशय क्षेत्र में निर्माण करने के लिए अपने धन का योगदान दिया और कलश दिवाली पर अपने घर ले जाना है, ऐसा भाव अपने मन में प्रकट किया,
तब से ही बिना दवाई के मेरी डायबिटीज कंट्रोल है। सुन रहे हो? बिना दवा के। जब से मैंने दवा बंद कर दी, नहीं तो एक दिन दवा ना लूं तो डायबिटीज सर पर चढ़ के बोलती थी। अब जब सर पे चढ़ के गुरुदेव का आशीर्वाद बोलने लगा है तो अब डायबिटीज भी गई कि अब तो तुम डाइट करो, हम ही एडवर्टीज करेंगे कि तुम ही वाकई में गुरुदेव के सच्चे भक्त हो। उसके बाद और लोग आए, अच्छे अच्छे भाव लेकर के आते हैं। आने के बाद अपनी सामर्थ्य से बढ़ करके, और यदि कोई बिजनेसमैन हो जिसको जोखिम लेने के बाद दाव खेलना आता है, क्योंकि उसके जीवन में कई जोखिम लेने की उसको आदत होती है। दाव कई बार अच्छे पड़ते, कई बार उल्टे पड़ते, क्योंकि बिजनेसमैन तो वही है जो इन्वेस्ट करने में जोखिम लेता है, कई बार सीधे पड़ जाते। और यदि वो बड़ा दाव खेले दान के रूप में, वो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक अच्छी बात समझ लेना, आपने कई जुए देखे होंगे और कई बार जुआ खेलने वाले जुआरियों के दाव सीधे भी पड़े होंगे और उल्टे भी पड़े होंगे, लेकिन जिसने दान का जुआ खेला है, एक बार भी उसका दाव उल्टा पड़ा हो तो बता देना। और ये दान का जुआ बिजनेसमैन खेले तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसको महीने की फिक्स कमाई होती है, ऐसा कोई सैलरी पर्सन वेतन पा करके अपना परिवार चलाता हो, वो यदि दाव खेल जाए, उसके पास तो ऐसा भी नहीं कि कोई इन्वेस्टमेंट करने के बाद भाव बढ़ जाएंगे तो हमारा लौट करके और ज़्यादा आ जाएगा। लेकिन जब वो समझ लेता है दान का इन्वेस्टमेंट ना नौकरी के नीचे आता, ना व्यापार के नीचे आता, वो तो नौकरी और व्यापार को ही सबको ऊपर उठाने के लिए कारण बनता है। बहुत अच्छा भाव लेकर के आया था एक व्यक्ति, उसके बाद थोड़े से भावों को स्थिर किया, तो जितना भाव लेकर के आया उससे 3 गुना करके एक शब्द में चला गया। एक शब्द पता नहीं कौन सा उनको लग गया, जैसे ही वो शब्द लगा, महाराज आज्ञा करो, क्या करना है। हमने कहा हम क्या करें, आज्ञा तो गुरुदेव ने की है। बस जब संकल्प पत्र भर रहे थे, हम भी सोचे जो भाव लेकर के आए हैं वो भर देंगे, लेकिन उस भाव को उन्होंने 3 गुना बढ़ा करके, और हर्षित मन से, वो भी यहाँ पर बैठे हैं जिनको आप गुरुजी के नाम से जानते हैं। हाँ, हम उनको गुरुजी के नाम से जानते हैं, आप इनको, हम तो गुड़ाजी समझते थे, आप लोग उनको गुरुजी भी बोलते हैं। सोचो, ये अतिशय एक के बाद एक घटित होते चले जा रहे हैं। फिर उसके पश्चात अभी तो प्रारंभ होना शेष है, इसके पहले एक के बाद एक अतिशय अभिजनों की एक विशेष फन आपने सुनी। सोचो, जो आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, ये पूजा आप लोग रोज पढ़ते हो, फिर भी शायद सबको पूरी याद नहीं होगी, लेकिन एक डिफरेंट भाव में और डिफरेंट शब्दों को लेकर के, और शब्द समायोजन सुनते ही ऐसा लगता है जैसे कर्ण कुंड में जाकर कोई अमृत घोल रहा हो। ऐसी पूरी पूजा जयमाला के साथ जिसको कंठस्थ हो, भले ही कारी गांव से आए हैं, लेकिन अच्छों को इनके सामने नाकारी होना होता है। बच्चे साथ में और आते तो जुगलबंदी देख करके आप तालियां रोक नहीं पाते। अरे जिस बच्चों के सर पर गुरुदेव का वरद हस्त मूल संस्कार के रूप में हुआ हो जिंतूर में, अरे जिस जिंतूर में हम नया जीवन लेकर के आए, उसी जिंतूर में पूज्य गुरुदेव ने इनके दोनों बच्चों के सर पर हाथ रख करके एक नया भविष्य तैयार कर दिया। ऐसा भविष्य तैयार किया कि अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, लेकिन वो लौकिक शिक्षा जिस भी रूप में इनके माथे पर है, उससे भी ज्यादा जिनवाणी को इन्होंने हृदयंगम कर लिया। व्यस्तता के कारण आज आ नहीं पाए होंगे, अगले बार आएंगे। और फिर उसके बाद जब जुगलबंदी, कॉलेज चालू हो गए, बीच में जब छुट्टियां होंगी तब आएंगे। और जब तीनों की जुगलबंदी आप देखोगे, उस दिन कोई ऑर्केस्ट्रा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप
उनमें ही शामिल हो जाओगे और ऐसा मानोगे। और ये मात्र फन होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इसके बाद सरस्वती और उसके साथ साथ लक्ष्मी भी दूसरों के सिर पर बोलने लग जाए, ये तीनों को एक साथ संभालना आसान नहीं होता। लेकिन जिसके भीतर पात्रता गुरुदेव के आशीर्वाद तैयार की हो, उसको इन सबको संभालना कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं। सोचो, जब ये गुरुदेव की पूजन कर रहे थे, हम तो आंखें नीचे करके मात्र गुरुदेव को ही निहार रहे थे कि जो शब्द यहाँ से बोले जा रहे हैं पूरे गुरुदेव में घटित होते हैं। अद्भुत एक एक शब्द अपने आप में। और ऐसे में फिर संगीत की आवश्यकता होती ही नहीं। जब शब्दों में संगीत घुल मिल जाता है तो संगीत तो उसका पीछा करने लग जाता है। ऐसे ऐसे भक्तों के भाव जब अतिशय क्षेत्र से जुड़ने लग गए हैं, इस सहज रूप से जुड़ रहे हैं। कोई इनके लिए आमंत्रित किया गया हो, पूछो इनसे। 28 तारीख को ये आने वाले थे सहज रूप से, लेकिन इनको पता नहीं लग पाया कि यहाँ पर कलश स्थापना 28 तारीख को होने वाली है। 2 दिन बाद पता लगा, जब उन्होंने देखा होगा YouTube पर कि कलश, रात में देखा उन्होंने कि स्थापना तो हो गई। स्थापना भले ही हो गई हो, लेकिन जिसके हृदय में गुरु का आशीर्वाद स्थापित हो, वो गुरुदेव के प्रत्येक प्रोजेक्ट करने के लिए हमेशा संकल्पित है। बाद में खबर भेजी, हम तो रह ही गए। रह कैसे गए? 28 को भले ही रह गए, लेकिन जिनके दिल में 28 मूल गुण पलते हैं, उनके दिल में तो तुम बहुत दिनों से बसते हो। और जब पूज्य गुरुदेव भी यदि इस बुंदेलखंड में, जब 2018 की बात है, डिंडोरी पंच कल्याणक हुआ, महावीर जयंती के दिन जन्म कल्याणक था, उसके बाद 3-4 दिन और महावीर जयंती को कितनी गर्मी हो जाती है आप समझते हो। उसके बाद यदि किसी व्यक्ति पर विश्वास करके 400 किलोमीटर गर्मी में चल के आए हो, तो और कोई नहीं जिसके पास लक्ष्मी, सरस्वती और कलावती तीनों का संगम हो। ऐसे व्यक्तियों पर विश्वास करके गुरुदेव आए। 400 किलोमीटर, सोचो, महावीर जयंती के बाद 400 किलोमीटर। अरे महावीर जयंती के बाद तो ग्रीष्मकालीन की तैयारी हो जाती है, लेकिन उसके बाद 400 किलोमीटर चलकर गुरुदेव आए। और ये अलग बात है, व्यवस्थाएं कहीं पर भी हों। अरे जिनको टीकमगढ़, ललितपुर, मुंगावली, डोंगरगढ़, अमरकंटक, ये सारे के सारे भेद करना नहीं आता, क्योंकि गुरुदेव किसी छोटी सी जगह पर यदि रुक जाएं और छोटी सी जगह के गुरु कहलाएं, तो कहलाने वालों का वो उनके प्रति न्याय नहीं माना जाएगा। गुरुदेव तो अंतरराष्ट्रीय हैं, अंतरजागतिक हैं। गुरुदेव जहाँ पर होंगे वहाँ पर हमारा समर्पण अवश्य होगा, ऐसा भाव। और आज सुबह आकर के ही पता नहीं कब आ गए, हमें तो पता ही नहीं लगा। जब वहाँ जनालय में शांतिहारा करा रहे थे, वहाँ पर आए, महाराज हमने कुछ जलपान कर लिया है, अब शांतिहारा नहीं कर पाएंगे। सोचो, आचरण के प्रति इतना अपने आप में सजग। लोग तो भरपेट होने के बाद भी ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं, लेकिन मैंने जलपान कर लिया है, अब मैं शांतिहारा कैसे करूं? हमने कहा कोई बात नहीं, धारा आप कर लेना, मन में शांति हम आपको आशीर्वाद देके करा दे रहे हैं। और बस जैसे आश्वस्त हुए, तुरंत तैयार हो गए, तुरंत वहीं पर वस्त्र परिवर्तित किए और शांतिधारा की। उसके बाद जब बाहर आकर के वहाँ पर देखा गुरुदेव का आशीर्वाद कैसे फल फूल रहा है और आगे कैसे वो प्रारूप लेगा, तो कहा एक कलश हम भी स्थापित करेंगे, और विशेष कलश की घोषणा उन्होंने कर दी। ऐसे लोगों की कलशों को विशेष कहना ही पर्याप्त है, क्योंकि राशि में आंकना अच्छा नहीं माना जाता। राशियाँ तो जिनका पीछा किया करती हैं, 12 राशि होती है ना, कौन कौन सी राशि होती है? कन्या राशि, वृश्चिक राशि, हम उस राशि की बात कर रहे हैं, आप क्या समझ लिए? अरे जो परिग्रह को छोड़ देता है उसको कोई राशि परेशान नहीं करती। गुरुदेव अक्सर कहा करते कि नवग्रह सिर्फ उन्हीं को परेशान करते हैं जिसके पास 10वां ग्रह परिग्रह होता है, और जिसको 10वां ग्रह परिग्रह रखते हुए भी परिग्रह को जो अपना दास मानते हैं,
उनके नवग्रह भी दास हो जाया करते हैं और राशियां भी उनके अनुकूल चल लिया करती हैं। ऐसा उन्होंने भाव प्रेषित किया। समय बहुत हो गया, आगे और भी सब समय मिलेगा तो आपको बताएंगे। अब जबकि सारी तरफ से एक अच्छी शुरुआत हो चुकी है, फिजाओं में गुरुदेव का आशीर्वाद फैल चुका है, अब बस आप लोगों की धन के प्रति मूर्छा तो त्याग हुई है, ये आशीर्वाद के योग है। अब समय के प्रति भी मूर्छा त्याग हो। अब समय भी आपको उस फील्ड पर देने के लिए पहुंचना पड़े। एक 2-3 सूत्र हम आपको देने जा रहे हैं, जिन सूत्रों का हमने ऐसे स्थानों पर जहाँ पर जैसे विलंब आपके यहाँ हुआ है, वहाँ भी विलंब हुआ था, उन 200 सूत्रों को वहाँ पालन कराया, तो अब अविलंब रूप से उनका गति पकड़ गया है। वो 3 चीज़ें हम आपको बताना चाह रहे हैं। आज रवि पुष्य योग भी है। रवि योग भी अपने आप में महत्वपूर्ण होता, उसमें पुष्य नक्षत्र और मिल जाए। रवि पुष्य योग है, सब लोग ध्यान से सुनना। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत कारगर बातें हैं, इनको पालन करना है। जब तक जिनालय पंच कल्याणक को प्राप्त ना हो जाए, जिनालय नहीं अतिशय क्षेत्र है, उस अतिशय क्षेत्र का पंच कल्याणक ना हो जाए, तब तक सामूहिक रूप से एक वस्तु का त्याग आपको करना है। यदि वो आप हो सकता है आप अपना अपना करोगे तो कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, वो भी कर सकते हो अपना अपना। लेकिन एक हम चीज बता रहे हैं जो बहुत कठिन नहीं होगी, लोग आपको पालन करना बहुत आसान होगी, लेकिन सामूहिक रूप से होगी। उसका त्याग हम बता दें कि आप बताओगे? परीक्षा हो जाए तो घबराना नहीं, बहुत छोटी सी चीज बता रहे हैं और वो बहुत ज्यादा आवश्यक होती भी नहीं, और बहुत छोटी सी है, लेकिन सामूहिक रूप से यदि उसका त्याग होगा तो बहुत बड़ी चीज बन जाएगी। काजू का त्याग करना है। कोई दिक्कत तो नहीं? बादाम खाने की पूरी छूट, अखरोट खाने की पूरी छूट। बादाम आपकी आंखों को अच्छी बनाएगी और अखरोट आपके दिमाग को अच्छा बनाएगा। काजू की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, वो तो बहुत खराब करता है। कर सकते हो? हाथ उठाओ, कितने लोग आते हैं? जब तक मन जनालय का पंच कल्याणक ना हो जाए तब तक काजू का त्याग। एक चीज, नीचे कर लो हाथ। दूसरा, आपने अपने धन का त्याग तो कर दिया, लेकिन धन के त्याग को सदुपयोग करने वाले जिन लोगों ने अपने कंधों पर जिम्मेवारी लिए हैं, उनका संबल बनाए रखने के लिए एक छोटा सा त्याग करना है। जितना काजू छोटा था ना, उससे भी छोटा त्याग। सुन रहे हो आप लोग? पीछे तक आवाज आ रही है? आवाज गूंज तो नहीं रही? बहुत अच्छा। लेकिन गुरुदेव की वो ध्वनि आपके कानों में गूंजती रहे, जो पिछले वर्ष बार बार फिक्र करके आपके लिए कहा, हो जाएगा, सब हो जाएगा, बस साहस रखो। शायद वो शब्द ही हैं। अथवा 2018 में जब गुरुदेव ने जब ये 11 दिन यहाँ रुके थे, 9वें दिन जब ये बात कही कि लोगों की बहुत भावना है, इनके लिए एक विशेष आशीर्वाद देना है, हमने कहा भगवान आप जो कहेंगे सब कर लेंगे, लेकिन मेरे पास समय ज़्यादा नहीं है, ऐसा गुरुजी ने कहा। ये 9वें दिन शाम की बात है। कहा कल सहस्कू जनालय का शिलान्यास करना है। कल? हमने कहा, बोले हाँ कल अच्छा दिन है। हमने कुछ समय बाद कर लेते ताकि लोगों को पता तो लग जाए। नहीं, लोगों को सब पता है, मैंने सब समझा दिया। हमने कहा ठीक है आप। और सुबह बोलते हैं कि 24 के 24 नाम भी चाहिए। 2 घंटे में 24 के 24 नाम आ गए, सहस्कुट की भूमिका बन गई, दोपहर में शिलान्यास होगा, तुम सब समझने लग गए। अब इतना बड़ा प्रारूप और दे दिया, तब तो गुरुदेव कम से कम बहुत और रुकेंगे। लेकिन गुरुदेव आपके दिल में रुक चुके थे, मुंगावली में रुकने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं समझी और अगले दिन बिहार कर दिया। और परिणाम ये हुआ कि सब में उत्साह था, थोड़ा समय और मिल जाता तो तभी से पूरा निर्विघ्न सब ठीक हो जाता, लेकिन जितना पुण्य था हमें पूरा मिला। लेकिन एक चीज़ आप समझो, जब ललितपुर टीकमगढ़ होकर के गुरुदेव इस ओर आए थे, राजस्थान वालों ने मान लिया था अब तो नारेली और राजस्थान पक्का आएंगे, और सब मान रहे थे, पूरा संघ ही मान रहा था। लेकिन जब गुरुदेव मुंगावली होकर के वापस सागर की ओर बढ़ गए, तब मुंगावली वालों को अपने पुण्य पर इतना गर्व हुआ कि स्पेशल मुंगावली के लिए गुरुदेव आए थे। क्योंकि ललितपुर से सागर तो सीधा रास्ता था,
फिर इतना घूमकर आने की आवश्यकता क्या थी? यदि मुंगावली आए थे तो राजस्थान का रास्ता यहाँ से खुलता था, लेकिन वापस जब सागर चले गए तब लगा राजस्थान का रास्ता खुलता खुलता, लेकिन हमारी वर्षों की आस्था खुल गई थी, जो पुण्य के रूप में इस रूप में फलित हुई। तब से लेकर 6 वर्षों तक सतत आप लोगों ने बहुत परिश्रम किया, कुवत लगाई, लेकिन अंतिम प्रारूप नहीं बन पाने के कारण वो अभी तक रंग नहीं ला पाई। लेकिन गुरुदेव ने पिछले वर्ष जो आशीर्वाद दिया उसको पूरा करने का पूज्य बड़े महाराज ने विधिवत प्रारूप और प्लान तैयार कर दिया है। गुरुदेव के संकल्प को पूरा करने वाले ठेकेदार तो यहाँ पूरे सभा में बैठे हुए हैं। सामर्थ्यहीन तो धन हर व्यक्ति के घर के पास में है, लेकिन सामर्थ्यवान धन सिर्फ उन्हीं के पास है जो गुरु जी के आशीर्वाद की पूंजी अपने जेहन में लगा के रखे हैं। और जहाँ पर गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ पर जी जान लगाने के लिए तैयार हैं। ऐसे आप सबके जीवन में अभी राजा बनने का सौभाग्य मिले और बाद में स्टेज बहुत बड़ा है, महाराजा बनने का भी सौभाग्य मिले। इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की